सभी साथियों को जय हिंद। जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथी जुड़े हुए मिशन वर्दी बैच से दोस्तों आप लोग स्टार्ट हो जाइए टेस्ट देने के लिए। आपका दोस्तों आज का सेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टोटल क्वेश्चन दोस्तों 50 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो दोस्तों इनको पूरा अंत तक देखिएगा। इनके बाद आप देखने के बाद बता दीजिएगा कि 50 में से आपका कितना सही हुआ और आप कितना सही कर पाएँ और आपको कितना जानते हैं। ये जानने क्लास जैसे समाप्त होता है दोस्तों उसके बाद लिख के बता दीजिए कमेंट में कितना आपका सही हुआ और आज का क्लास कैसा लगा। दोस्तों जितने भी मेरे साथी मिशन वर्दी बैच से नहीं जुड़े उनको दोस्तों शेयर करके बता दीजिए जुड़ने के लिए। ये क्लास आप सभी के लिए दोस्तों, आप आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी मेरे दोस्त मेरे साथी को इतना सा कहते हुए चलेंगे, सेशन पसंद आए तो एक लाइक कर लीजिएगा और छोटा सा परिवार है अपना भाई बहन का, जुड़ जाइए उसमें। तो दोस्तों ये पीडीएफ देखने के बाद आपको पता चल जाता हो दोस्तों पीडीएफ तैयार करने में कितना समय और कितना मेहनत लग रहा है। दोस्तों इनको देखते हुए आप सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक प्रश्न का आप सही सही जवाब कमेंट में लिख के देते चलिए दोस्तों। इनके बाद क्लास समाप्त होता है, इसके बाद बता दीजिएगा 50 में से कितना सही किए। और आपको बता दें दोस्तों कॉपी कलम आपके पास हो तो दोस्तों नोट डाउन करने के लिए रख लीजिए, क्योंकि मेन में जो पॉइंट बताएंगे आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने जो पहला प्रश्न है दोस्तों इनको पढ़िएगा, जो भी राइट आंसर होगा कमेंट में लिख के बता दीजिएगा दोस्तों। चलिए इनको क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यहाँ लिखा दोस्तों लघु परिथन के समय में परिपथ में विद्युत धारा। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये बिहार दरोगा में 2019 के प्रथम पाली में दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनको दोस्तों बता दीजिए कौन सा आंसर सही होता है आपका। तो जितने भी मेरे साथी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे थे ऑप्शन नंबर ए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, इनको नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। यहां पर लिखा है जब बंद परिपथ में धारा का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शॉर्ट सर्किट में लघु परिथन होता है। दोस्तों याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों एक पॉइंट और भी है, धारा को मान बढ़ाने पर वोल्टेज का मान घटता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ये बन सकता है आपके बिहार पुलिस में, धारा का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान घटता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बता दीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 2 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2019 में दोस्तों यहाँ पे कह रहा है भारत का कौन सा स्थान था। तो दोस्तों इनको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में दोस्तों। कुछ पॉइंट को आपको बताते हैं, इनका पहले राइट आंसर दीजिए तब आपको यहाँ पे पॉइंट आपको लिखा देते हैं। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे जो आंसर बता रहे थे ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रमा बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे नोट डाउन कीजिए कुछ पॉइंट को। यहाँ पे पहला पॉइंट होता है विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब होता है दोस्तों? विश्व आर्थिक मंच का स्थापना नोट डाउन कीजिए दोस्तों 24 जनवरी 1971 को की गई थी। इनका दोस्तों हेड क्वार्टर पूछे तो क्या बता दीजिएगा? मुख्यालय पूछे दोस्तों स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। दोस्तों याद आप रखिएगा। ग्लोबल एनर्जी दोस्तों ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2023 में पूछे दोस्तों 2023 का भारत का कौन सा स्थान था? तो याद आप रखेंगे दोस्तों 67 दोस्तों स्थान था, याद आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इनको पढ़िएगा दोस्तों, बता दीजिए पढ़कर कौन सा राइट आंसर सही होगा। तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है। दोस्तों क्वेश्चन को समझ लेते तो आराम से आप आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित है। और आपको बता दें दोस्तों लास्ट वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कंपलसरी दोस्तों यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, वो प्रश्न आपके पेपर में बनने वाला है दोस्तों, उनको देख के ही जाइएगा आप लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बता दीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जितने भी मेरे साथी बता रहे थे यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे कवास और गुजरात यहाँ पे आपका सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट को अच्छे से आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कवास तापीय ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है, ये मेल सही है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनेगा आपका कोरबा जल संयंत्र कहाँ पे दोस्तों? कोरबा जल संयंत्र नोट डाउन कीजिए कॉपी में दोस्तों। नहीं जान रहे तो दोस्तों नोट डाउन कीजिए, जाने तो कोई बात ही नहीं। तो नोट डाउन कीजिए दोस्तों कोरबा जल संयंत्र दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पे दोस्तों? कोरबा जल संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में है। नहीं लिख रहे दोस्तों एक दो बार रिपीट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट बन रहा है दोस्तों रामगुंडम दोस्तों तेलंगाना में है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तालचर दोस्तों उड़ीसा में है। तालचर कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा में है, याद आप रख लीजिए मेरे दोस्तों। तो चलिए हम आपको आगे एक और प्रश्न को लेकर जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जो 4 नंबर क्वेश्चन बता रहा है और यहाँ पे आपके सामने एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, बता दीजिए
तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ेंगे। दोस्तों बता दीजिए यहाँ पर आपका क्या आंसर आ रहा है। दोस्तों उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपका क्या आंसर सही हो रहा है दोस्तों बता दीजिए। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो आपका दोस्तों यहाँ पे डी इनका करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे याद आप रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। दोस्तों कुछ पॉइंट आप चाहें नोट डाउन करना चाहते तो लिख लीजिए। यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को 1976 को दोस्तों मिनी संविधान कहा जाता है। दोस्तों याद आप रख लीजिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 को में दोस्तों यहाँ पे विविध अधिकार में दर्जा दिया गया है। दोस्तों याद आप रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनको पढ़िएगा। जिल्पा दोस्तों दर्रा स्थित है। दोस्तों कहाँ पे स्थित है बता दीजिए। जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथी यहाँ पे बता रहे थे दोस्तों सिक्किम में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सिक्किम राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे सिक्किम यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों सिक्किम के अन्य 2 दर्रा भी दोस्तों नाथुला दर्रा भी है। दोस्तों याद आप रख लीजिएगा। दोस्तों 2 पर्वत के बीच सक्रिय मार्ग को हम लोग दर्रा भी कहते हैं। दोस्तों याद आप रखिए दर्रा किसको कहते हैं, 2 पर्वतों के बीच में जो सक्रिय मार्ग होता है चलने वाला उनको हम लोग दर्रा कहते हैं। दोस्तों एक प्रश्न और भी बनेगा, बोमडिला दर्रा, यांगपा दर्रा और दीफू दर्रा दोस्तों किस राज्य का है, याद आप रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा किस राज्य का है, हिमाचल प्रदेश का है। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का है। तो दोस्तों इनको नोट डाउन अच्छे से कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग जानते भी हैं इस प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में क्या लिखा है दोस्तों पढ़िएगा, बता दीजिए। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकर्णन न्यूनतम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकर्णन न्यूनतम होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होता है लाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका लाल सही आंसर है। दोस्तों याद आप रख लीजिएगा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2-3 प्रश्न तो बहुत ईजी सा प्रश्न है, तो आप भी नोट डाउन चाहे तो कर सकते हैं। आंतरिक से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है दोस्तों, सभी जानते हैं काला दिखाई देता है। आकाश का रंग दिन में समय नीला दिखाई पड़ता है। दोस्तों ये सब तो छोटा सा प्रश्न था। तो चलिए मैं आपको लेके जा रहे 7 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे 7 में लिखा है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया। दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। दोस्तों बता दीजिए, ये दोस्तों पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों ये बिहार दुर्गा में आया हुआ क्वेश्चन है पीटी में। तो दोस्तों बता दीजिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। दोस्तों याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अफगान एवं मराठा यहाँ पे सही आंसर है। तो जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे तो सभी दोस्तों का सही आंसर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, सभी दोस्त जानते हैं 14 जनवरी 1761 को हुआ है। दोस्तों याद आप रख लेंगे। तो दोस्तों चलिए हम आपको लेके जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा भी पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ दोस्तों, यहाँ पे 14 जनवरी 1761 को हुआ है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है नमस्ते श्लोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। दोस्तों बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है नमस्ते श्लोम पत्रिका किन देशों मध्य संबंधों का आधारित है। दोस्तों बता दीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो बता रहे थे दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए किस आधारित पर है, किस संबंध पे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं। यहाँ पे भारत इजराइल दोस्तों यहाँ पे दे रहे हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे भारत और इजराइल यहाँ पे सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, बताते चलिए दोस्तों कौन सा आपका राइट आंसर सही होगा। तो जितने भी मेरे साथी बता रहे थे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी होता है। तो यहाँ पे आपका बी राइट आंसर गोदावरी सही होगा। तो दोस्तों इनका कुछ पॉइंट इनको भी देख लीजिए दोस्तों साथ साथ में क्या लिखा है। गोदावरी की लंबाई दोस्तों कितना है, यहाँ पे 1465 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पे याद आप रखिएगा। दोस्तों दूसरा लिखा है दोस्तों गोदावरी नदी महाराष्ट्र की नासिक
जिले के दोस्तों यहाँ पे याद आप रख लीजिए इस पॉइंट को दोस्तों। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में दोस्तों तरंकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और तथा बंगाल के खाड़ी में गिरती है। दोस्तों इस पॉइंट को याद रख लीजिए, एक ही पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए, एक ही पॉइंट का ये दोस्तों लाइन है, याद आप रख लीजिएगा, ठीक है। ये सब एक ही लाइन का है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। चलिए हम आगे को लेके जा रहे हैं आपको प्रश्न नंबर दोस्तों यहाँ पे जो 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये बता दीजिए निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या सही होगा दोस्तों, बताते चलिए। जितने भी मेरे साथी यहाँ पे शहादत खान बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर सही है, याद आप रखिएगा। तो जितने भी मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो सभी दोस्तों का यहाँ पे सही है। कुछ पॉइंट को चाह रहे हैं आप लोग नोट डाउन करना, तो दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं। शहादत खान को यह उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। शहादत खान का मूल नाम था मीर मोहम्मद अमीन था दोस्तों, याद आप रख सकते हैं। इनका मूल नाम पूछा जाता मीर मोहम्मद अमीन था। शहादत खान अवध स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे दोस्तों, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुषाण के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था दोस्तों। 3 पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम आपको आगे को लेके जा रहे, लिखा है दोस्तों यहाँ पे 11 में निमारी एक नस्ल है। निमारी एक नस्ल है दोस्तों, किनका नस्ल है, गाय का नस्ल है। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सहयोग गाय इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। तो चलिए हम आपको लेके जा रहे, भारत में विविध निर्माण हेतु सर्वोच्च न्यायालय निकाय है दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पे सर्वोच्च निकाय है दोस्तों, बता दीजिए। भारत में विविध निर्माण हेतु सर्वोच्च निकाय है। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, बताते चलिए दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी दोस्तों मेरे बहनों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए संसद। तो यहाँ पे संसद यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जितने भी मेरे साथी भारत के मिजोरम राज्य में बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मिजोरम इनका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग यहाँ पे बी दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। डंफा वन्य जीव अभ्यारण्य मिजोरम में ही है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा, ठीक है। हेली नेशनल पार्क को ही अब जिम कॉर्बेट नेशनल, यहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं दोस्तों, यह उत्तराखंड में स्थित है, याद आप रख लीजिएगा। आपको लेके जा रहे दोस्तों, एक और भी नोट डाउन कर लीजिए जाते जाते। असम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे 14 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इनको देखिएगा, लिखा है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिए, यहाँ पे क्या राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताते चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी मेरे साथी 25 जनवरी बता रहे हैं, आपका राइट आंसर यहाँ पे 25 जनवरी करेक्ट आंसर होगा। आपको बताए थे कल भी क्लास में दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी को जयंती होने के कारण सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 25 दिसंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है 15 नंबर क्वेश्चन में पाकिस्तान के प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों, सभी मेरे दोस्तों को पता है सुमन कुमारी, इनका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। तो आपको लेके जा रहे 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 में जो क्वेश्चन कह रहा है, सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों को अभिभावकों को सभी जानकारी के अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों बता दीजिए, यहाँ पे आपका शिक्षा वाणी आपका यहाँ पे ऐप का नाम है, याद आप रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इनका करेक्ट आंसर है। सॉरी यहाँ पे बी में देख रहा है ऑप्शन, यहाँ पे उल्टा सीधा देख रखा है दोस्तों, ठीक है, याद आप रख लीजिएगा। ये आपका ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया गया, यहाँ पे शिक्षा वाणी इनका करेक्ट आंसर होगा, याद आप रख लीजिएगा। तो 17 में जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ लिखा है राज्य विधायिका में धन विधेयिका को केवल किसकी पूर्व सिफारिश एवं प्रस्तुत किया जा सकता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बता रहे 17 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिए, लिखता है दोस्तों यहाँ पे राज्य विधेयिका में धन विधेयिका को केवल
किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ पे राज्यपाल इनका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राज्यपाल दे रहे तो आपका सही आंसर होगा राज्यपाल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आपको आगे की ओर लेके जा रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा घुमा के पूछा है दोस्तों, बता दिए साफ साफ इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका के सिवान। तो यहाँ पे आपका बी यहाँ पे सही आंसर होता है, तो याद आप रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों श्री एम सोमनाथ है, याद आप रखिएगा इनको भी दोस्तों। चलिए हम आपको आगे को लेके जा रहे हैं। यहाँ पे 19 में लिखा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो 19 नंबर क्वेश्चन में जो लिखा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे आपका सभी दोस्त जानते हैं 5 मार्च 1931 को हुआ था दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे तो सी इनका करेक्ट आंसर होता है। कुछ पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे एक ही पॉइंट है, यहाँ पे बता दें 5 मार्च को हुआ था दोस्तों, यहाँ पे याद आप रखिएगा 5 मार्च 1931 को। तो यहाँ पे 20 में लिखा है कि मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है दोस्तों, बता दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, बता दीजिए। मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? यहाँ पे आपका फुफ्फुस धमनी बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सी इनका राइट आंसर सही होता है। आप सी नंबर दे रहे हो तो सभी दोस्तों का यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। हम आपको लेके जा रहे हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों 21 में लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है, बता दीजिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही दे रहे दोस्तों, दल बदल का कानून 10वीं अनुसूची में है दोस्तों, यहाँ पे आपका बी राइट आंसर सही हो, 10वीं अनुसूची इनका करेक्ट आंसर है। दोस्तों भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। ठीक है, 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था दोस्तों, याद आप रखिएगा। इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। 11वीं और 12वीं अनुसूची को क्रमशः 73वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 और 1993 में जोड़ा गया था दोस्तों, इस पॉइंट को नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है दोस्तों, इनको देख लीजिए। यहाँ पे आप बताएं जस्ट 10वीं अनुसूची दोस्तों यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन में 1985 में जोड़ा गया था, और यहाँ पे देख रखा मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची है दोस्तों, यहाँ पे ये एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे बताएं 9वीं अनुसूची पहले संविधान 1951 में जोड़ा गया था, और यहाँ पे बताएं 11वीं और 12वीं अनुसूची को दोस्तों 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके 93 और 93 में जोड़ा गया था। दोनों ही यहाँ पे आपको 1992 सॉरी यहाँ पे 92 होगा और यहाँ पे 93 होगा सही आंसर। तो चलिए हम आपको यहाँ पे 22 में लेके जा रहे दोस्तों। यहाँ पे क्या कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है, परिवर्तन करते दोस्तों, बता दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? तो जितने भी मेरे दोस्त मेरे बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही बता रहे हैं, निहार। तो दोस्तों यहाँ पे बी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको 23 नंबर क्वेश्चन में लेके जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। 23 नंबर प्रश्न का आंसर दे दीजिए। क्या आंसर आप लोग दे रहे हो दोस्तों, यहाँ पे बताते चलिए। तो जितने भी मेरे साथी 23 नंबर प्रश्न का आंसर दे रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सिरोसा बता रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ए नंबर इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है सिरोसा, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको आगे को लेके जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 24 में लिखा ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बांधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं, बता दीजिए। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों आप लोग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए तब आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग डी दे रहे, तो यहाँ पे सभी दोस्तों का डी सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे 25 में पढ़िएगा, लिखा है मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसको गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तो बता दीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या सही होगा दोस्तों, इस प्रश्न को दोस्तों एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे करंट एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका तो राइट आंसर होगा प्रमोद सावंत, इनका राइट आंसर प्रमोद सावंत हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 26 में लिखा है
जाग्रोस पर्वत स्थित है दोस्तों, बता दीजिएगा। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जाग्रोस पर्वत स्थित है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दे रहे ईरान, यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ईरान इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बता रहे मेरे दोस्त, बताते चलिए, फटाफट लिखते चलिए दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन में बता दीजिए दोस्तों, लिखा उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों, कौन सा राज्य में है बता दीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है उदयपुर वन्यजीव, यहाँ पे जो लिखा है दोस्तों उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित दोस्तों कहाँ पर है, आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बिहार। यहाँ पे सही आंसर है, राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा आपका, बिहार इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट इनको नोट डाउन कर लीजिए। लिखा है यह बिहार के पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला में स्थित है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रखिएगा, ठीक है। दूसरा लिखा दोस्तों भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य में बिहार के मुंगेर जिला में दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। चलिए हम आगे की ओर लेके जा रहे हैं आपको। दोस्तों यहाँ पे 29 में लिखा है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, कितनी बार आप लोग देख चुके इस प्रश्न को। तो यहाँ पे 14 दिन इनका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। लिखा है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोग निम्न में से किस देश में किया गया था, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे बता सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या सही होता है। तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों को आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे दे रहे, तो यहाँ पे बी इनका करेक्ट आंसर है। तो 31 नंबर क्वेश्चन में बता दीजिए क्या लिखा है 31 में, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। दोस्तों बता सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, बता दीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आपको करवाए थे दोस्तों कल वाला सेशन में। यहाँ पे भरतनाट्यम होगा दोस्तों, भरतनाट्यम केरल से संबंधित नहीं है, याद आप रख लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य दोस्तों, ये भी कल के एक सेशन में आपको बता चुके हैं क्वेश्चन को। चलिए हम आपको आगे की ओर लेके जा रहे। 32 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिए दोस्तों, जितने भी मेरे साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं। ये भी क्वेश्चन हो लग रहा है दोस्तों, कल के सेशन में ये क्वेश्चन हुआ था, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए। लिखा है 33 में निम्नलिखित में से किस भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया दोस्तों, बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर यहाँ पे सही होगा दोस्तों, फटाफट लिख के बता दीजिए। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ पे आपको 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं, फटाफट दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 33 का सी बता रहे, दीनदयाल उपाध्याय बता रहे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे सी सही होता है, याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है। चलिए हम आगे को लेके जा रहे। प्रश्न नंबर दोस्तों आपको 34 में, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा दोस्तों, बता दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, तब यहाँ पे टिक करके बता दीजिएगा। तो यहाँ पे उत्तराखंड आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 35 में यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अवशेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा, बता दीजिए। तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, फटाफट कमेंट में लिख के बताते चलिए। जितने भी मेरे साथी यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 2020 सही आंसर है। तो चलिए हम आपको 36 में दिखाते दोस्तों। क्वेश्चन 36 में क्या लिखा है, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, फटाफट कमेंट में लिखिए। 36 का राइट आंसर यहाँ पे कृष्णा नदी बता रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो 37 में लिखा है प्रथम लवासिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है दोस्तों, कहां पर बता दीजिए। मानवाधिकार दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन का कमेंट में लिखिए। नई दिल्ली बता रहे, तो आपका नई दिल्ली इनका करेक्ट आंसर है, याद आप रखिएगा। तो 38 में लिखा है दोस्तों, वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना का आरंभ डैश से किया गया था दोस्तों, बता दीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या सही होता है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिए, झारखंड यहाँ पे सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो 38 नंबर क्वेश्चन के बाद 39 में देखिए क्या लिखा है।
पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है दोस्तों? 39 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए यहाँ पे क्या सही आंसर होगा दोस्तों आप लोग का। तो 39 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होने वाला है, ओजोन इनका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? ओजोन यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों। ओजोन दिवस कब मनाते हैं कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। तो 40 में यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा बता दीजिए। 40 में लिखा ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है बता दीजिए। तो दोस्तों ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका वियना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों चलिए हम आपको 41 नंबर क्वेश्चन को लेकर जा रहे हैं। लिखा है किस नदी के विस्तार क्षेत्र का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है बता दीजिए। तो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बता रहे हैं, तो यहाँ पे डी इनका राइट आंसर सही होता है, ब्रह्मपुत्र इनका करेक्ट आंसर है। तो 42 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए। लिखा है अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीतिज्ञ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 42 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। आपका यहाँ पे राइट आंसर जो लिख के बता रहे 24 अप्रैल यहाँ पे सही आंसर है, यहाँ पे टिक कर लीजिए, 24 अप्रैल करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे 43 में लिखा कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? यहाँ पे 43 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। दोस्तों केन्या देश यहाँ पे ओपेक का सदस्य नहीं है, यहाँ पे याद आप रखिएगा दोस्तों। तो चलिए 44 में पढ़िएगा दोस्तों, भद्र वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बता रहे हैं आप लोग भद्र वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 44 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक यहाँ पे सही आंसर होगा। आप लोग बी दे रहे हैं तो यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही है। 45 में चलिए दोस्तों यहाँ लिखा है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं दोस्तों बता दीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या सही होगा? तो दोस्तों 45 का यहाँ पे 1024 यहाँ पे सही आंसर होता है, यहाँ पे याद आप रखिएगा। तो जितने भी मेरे साथी यहाँ बता रहे 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1024 सही आंसर है। तो यहाँ पे 46 में लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था बता दीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में देखने को मिलेगा दोस्तों साफ साफ तौर पर। 46 का आंसर दे दीजिए, यहाँ पे अलास्का यहाँ पे राइट आंसर सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? अलास्का इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए 47 नंबर प्रश्न का लिखा है दोस्तों 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बता दीजिए दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे भारत रत्न यहाँ पे सही आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 48 में देखिए दोस्तों लिखा है विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो 48 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। महाराष्ट्र यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे गिलहरी दोस्तों विशाल गिलहरी किस राज्य का है? महाराष्ट्र राज्य का है, याद रख लीजिए राजकीय पशु है। तो यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन में लिखा है डैश भारत का पहला संरक्षित वन है दोस्तों बता दीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या सही होगा? यहाँ पे सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है, याद आप रखिए मेरे दोस्त मेरे साथी। यहाँ पे 50 का लास्ट क्वेश्चन है, बता दीजिए, इसके बाद क्लास आपका समाप्त होगा। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था दोस्तों बता दीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन का 2019 में हुआ था दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। सेशन का दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्लास आपको लगा होगा दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा सेशन था दोस्तों। एक लाइक कर लीजिए इसी बात पर और अपने भाई बहन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जोरदार शेयर कीजिए दोस्तों। जितने भी मेरे साथी मिशन वर्दी बैच से नहीं जुड़े दोस्तों उनको कह दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पे मैसेज कीजिए, पीडीएफ आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो जितने भी मेरे साथी अभी भी सेशन को लाइक ना कर लीजिए। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।